पर्व का अर्थ होता है, पर्व कहते हैं पौड़ी को, गांठ को। जैसे गन्ने की गांठ होती है ना, उसमें रस केंद्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। ऐसे ये जो पर्व आते हैं ना, ये भी समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को जोड़ने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए। ठीक। तो पर्व का अर्थ निकला एक तो प्रयास इति पर्व, जो प्रेरणा दे, संदेश दे, उसको पर्व कहते हैं। दूसरा अर्थ सुनिए पर्व का। तीसरा हो गया, एक गांठ हो गया, एक प्रेरणा का हो गया। तीसरा सुनिए, पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः। पर्व वे होते हैं जो प्रसन्नता प्राप्त कराते हैं। एक तो प्रेरणा देते हैं, एक संगठन को की भावना में सबको लाते हैं, ऊंच नीच से, छोटे बड़े से, जात पात से, सबके भेद को मिटा देते हैं। वे पर्व होते हैं। अगर ये पर्व नहीं आए तो कौन किसके गले मिलेगा बताइए? मिलेंगे? कोई नहीं मिलेगा किसी से। कौन किसके घर में कोई फूले बांटने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कौन यहाँ यज्ञ करने के लिए आएगा? नैतिक यज्ञ के साथ साथ, इसीलिए ये नैमित्तिक यज्ञ भी यहाँ पर। एक भाई को मैंने अपने घर के नीचे देखा, उसने लोहड़ी मनाई, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ। क्यों कहा जाता है जिसके घर में बहू आती है या बेटी का विवाह दामाद आता है या फिर बच्चा पैदा होता है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी को व्यक्त किया जाता है, स्वयं भी खुश होते हैं, अन्यों को भी खुशी प्रदान करते हैं। तो ढोल वाले को बुलाते हैं, वो गीता भंगड़ा करके हमको नचा देता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा देखो, ये कोई आजकल से तो चली हुई रीत है नहीं, और कोई इतिहास की तुलना भट्टी से भी चली हुई रीत नहीं है। ये तो कृषि पर्व है, ये तो किसानों का पर्व है, ये तो लक्ष्मी का पर्व है। किसानों को नई फसल मिल रही है, बाजार में दे रहे हैं, उस अन्न को हम खा रहे हैं और खाने से पहले यज्ञ देवता को भोग लगा रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे सब, क्योंकि उन्हीं देवों के कारण तो हमको ये मिला, उन्हीं के कारण तो वर्षा हुई, खेतों में अन्न पैदा हुआ, और उन्हीं देवों को हम खिला रहे हैं। तो जो पर्व है ये कहने के लिए आते हैं कि तुम जो यज्ञ करो। तो उस भाई ने क्या किया, पेट्रोल लिया और उसमें कागज डाले और उसने लकड़ी को जला दिया। ध्यानपूर्वक सुनने की मैं कह के जा रही हूँ, जागृति का विषय है। तो मैंने देख लिया उसको, ये पेट्रोल में कहते रुको रुको रुको, इतना खूब सारा पेट्रोल डाल दिया। कह रहे बहन जी फिर नहीं, ये पूरे दिन भर जल्दी का, मुझे जल्दी पड़ी हुई है। मैंने कहा ऐसी क्या जल्दी, खुशी मांगता है तू 100 दिन, और जल्दी पड़ी है तुझे इतनी, 1 मिनट का भी तुझे वो ये सब। हमारे यहाँ विधान किया गया है, कपूर जलाया जाता है, कपूर से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और बात बताऊं, तू यज्ञ नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन जो रेवड़ी कूड़ा तू इसमें लेकर के आया है थाल में, इसका यज्ञ कर। मंत्र मैं पढ़ूंगी, थोड़ा सा समय और से समझ लेना। तू किसी को रेवड़ी कूड़ा कम दे देना, लेकिन पूरा यज्ञ कर ले तो अपने आप उसके घर तक पहुंच जाएगा, तुझे जाना नहीं पड़ेगा। एक घर छोड़ दियो, लेकिन तू यज्ञ कर ले। तो भैया को बात को, वाणी को सुनकर के वो मान भी गया। मैंने मंत्र पढ़ दिए, उसने रेवड़ी कूड़े से ही स्वाहा 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 पूरा यज्ञ कर दिया। फिर मैं ये प्रेरणा करके आई, आगे से कभी भी पेट्रोल से अग्नि को जितना कपूर चाहिए मेरे घर से दिए। और मैं तो ये चाहूंगी सामग्री मिला करके, संविधान लेकर के सब सामान मैं जुटाऊंगी। अब हमने ऐसा भाई साहब प्रबंध कर दिया अपने मंदिर में भी, आज के दिन हम हवन करते हैं, रेवड़ी फूला पिलाते हैं, और पूरा पूरा जैसे भांगड़ा में नृत्य जिसने करना हो कर ले, वो हम किसी को रोकते नहीं, पर उनको एक असली महात्मा तो समझा देते हैं कि हमारे ऋषि मुनि तो जब फसल आती थी नहीं तो यज्ञ करते थे, यज्ञ देवता को भोग लगाते थे, उसको खाते थे। तो आज हमने भी, आपने तो शायद भूल गए हो रेवड़ी और इसमें फूला मिलाना, मैं लेकिन अपने मंदिर में करा के आई थी। तो रेवड़ी और फूला से हमारे यहाँ 7:30 बजे हवन हो जाता है। मैं रेवड़ी और अभी डाल दो थोड़े से, क्योंकि अभी अग्नि है ना, तो उससे मूंगफली से तो पता चल जाएगी तेल होता है उसमें, और तिल में भी तेल होता है, दोनों चीजों से पता चल जाएगी। तीसरी बात, जो उसमें मीठा होता है ना, गुड़ या चीनी, वो आपके चेचक हैजा जैसे विषाणुओं को समाप्त कर देगा। इसका लाभ है जबरदस्त। और मेरे पास होता है समय कम नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है तो मैं एक एक बात को आपको बताती चली जाऊं, और जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है ना, फिर हमारी क्रिया व्यवहार में अंतर देखना, कितना अंतर आ जाता है आपको पता लगेगा। हर कोई आपसे चुंबक की तरह चिपकना चाहेगा, हर कोई आपके, हाँ, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के
अब मेरा लिखा हुआ गीत सुनने, आज लोहड़ी मनाते हैं। आओ मनावे लोहड़ी, देखो लोहड़ी का मतलब समझ लो, इसमें 3 शब्द अक्षर हैं, ल, ह और र। अब लो का ल से लकड़ी जो है ना, ओह ओहा, आग, अग्नि, अड़ी रेवड़ी। किसी को समझ नहीं आज तक। और इसका अर्थ क्या निकला? जिस जिस आग में लकड़ी चली गई, समिधा बन गई, जिस आग में रेवड़ी जैसा अन्न चला गया, यज्ञ हो गया। अब आप देख लो, अब आप लोहड़ी का अर्थ किसी को बता देना, जो जो लोहड़ी मनाते हैं उनको बता देना कि लोहड़ी का अर्थ तो यज्ञ ही है। सीधा सीधा निकल आया, मैंने तो बनाया। आओ मनावे लोहड़ी, बच्चों सुनो, आओ मनावे लोहड़ी। नहीं सर इसकी वो थी, आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, सर्दी खरीफ फसलें, गर्मी में रबी कटती, सर्दी खरीफ फसलें, गर्मी में रबी में कटती, जिससे हो प्राण ऊर्जित, जिससे हो प्राण ऊर्जित, पशु पक्षी मनुज दाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। संस्कृति हमारी सुंदर, वितरण व त्याग की है, संस्कृति हमारी सुंदर, वितरण व त्याग की है, कर यज्ञ बांटते हैं, हम सबके भाग की है, कर यज्ञ बांटते हैं, हम सबके भाग की है। होती प्रसन्नता दी, होती प्रसन्नता दी, देकर प्रसाद पाना, देकर प्रसाद पाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। तिल रेवड़ी गजक गुण, बोलो तिल रेवड़ी गजक गुण, माघी में मोद भरता, माघी में मोद भरता, हो स्वास्थ्यवर्धक भोजन, जिसका विधाता करता, जिसका विधाता करता। नित्य मीठा भांग डाकर, नित्य मीठा भांग डाकर, बंधु गले लगाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। व्रत पर्व और महोत्सव, शिक्षा ये हमको देते, व्रत पर्व और महोत्सव, शिक्षा ये हमको देते, संगठन की भावना दृढ़ कर समता बीज बोते, संगठन की भावना दृढ़ कर समता बीज बोते। हरे
भेदभाव ईर्ष्या, हरे भेदभाव ईर्ष्या हृदय विमल बनाना, मिलकर नमन करे हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनाए लोहड़ी, किसी पर हुए सुहाना, मिलकर नमन करे हम, झूमेगा प्रभु तराना। ऐसी बने पतंग हम, उड़ते ही जाए ऊंचे। मकर संक्रांति पर गुजरात में और राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती है। कल मैं मकर संक्रांति भी खोलूंगी, आप और संख्या में आना, इतना लाभ मिलेगा। ये चीजें आप सीख लोगे ना, पूरे साल भर आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। मैं जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ, ऐसी बने पतंग हम, उड़ते ही जाए ऊंचे। सिर्फ उड़ानी नहीं है, हमको भी तो उड़ना है, उठना है ऊपर। ऐसी बने पतंग हम, उड़ते ही जाए ऊंचे। ना उलझन कोई होवे, ना डोर कोई पूछे, ना कोई उलझन होवे, ना डोर कोई टूटे। उद्देश्य क्या हो? उद्देश्य मुक्त होना, बोलिए, उद्देश्य मुक्त होना, ईश्वर का प्यार पाना। उद्देश्य मुक्त होना, ईश्वर का प्यार पाना, मिलकर नमन करें हम, गूंजे प्रभु तराना, गूंजे प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, किसी पर हुए सुहाना, मिलकर नमन करें हम, गूंजेगा प्रभु तराना, गूंजेगा प्रभु तराना, गूंजे प्रभु तराना। आप सभी को लोहड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत कहें तो ये प्रवचन मैं और बढ़ा दूं, अन्यथा तो मैं यहीं पर रोक दूं, क्योंकि आप सभी को भूख लग गई है ना। देखो, ब्राह्मण वर्ग जो होता है वो समाज को मति देता है। क्या देता है? मति। और क्षत्रिय गति देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास शक्ति है, बल है, इसलिए वो गति देता है। और वैश्य स्थिति देता है। आपका पेट भरण पोषण जब तक नहीं होगा तब तक मति गति भी काम नहीं करेगी। और शूद्र सेवा कृति देता है। गति, मति, स्थिति, कृति, न्याय, अध्याय और अय, इन चारों के ऊपर ये संसार टिका हुआ है। इसलिए चारों वर्णों की आज मिलने जुलने की महती आवश्यकता है। ये जो पर्व आते हैं ये मिलाने के लिए आते हैं, ये जुड़ाने के लिए आते हैं, अपनी संस्कृति को बताने के लिए आते हैं, संगठन की भावना को सुदृढ़ करने के लिए आते हैं, ऊपर ऊंचा उठाने के लिए आते हैं, पतंग को बनाने के लिए आते हैं, पतंग को उड़ाने के लिए भी आते हैं। ये कोई बालक की पतंग नहीं है, ये बहुत ऊंची, इसकी डोर कट नहीं पाए, पूरी 100 वर्ष की आयु हमको मिले, कोई हमारी डोर को, कोई हमारी जीवन यात्रा को रोक न पाए, तब तक की हमारी रूहियत सतर्कता, और इससे भी हमको आगे जाना। तो ये पर्व तो बहुत बड़ा संदेश लेकर के आते हैं। इसलिए मैं तो आप सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगी, परमात्मा हम सबके जीवन को इस लोहड़ी के पर्व से अर्थात यज्ञ से भर दे। ऐसी संक्रांति हमारे जीवन में हो जाए, इस विषय को कल लूंगी थोड़ा सा, ऐसी संक्रांति हमारे जीवन में भर जाए, ये मनुष्य का चोला सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, परमात्मा का बहुत बहुत शुभाशीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम नमस्ते जी। शांति पाठ से पहले प्रधान जी कुछ कहना चाहें, और कोई कहना चाहे, आप कुछ कहना चाहें? आ जाइए।